प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह की कृपा और प्यार के कारण और एक बार आपके सामने इस तरह इस मौका देने के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। आज मैं आपको क्षमा के बारे में संदेश बताना चाहता हूं। हम में से कई लोग आज अभी भी विश्वासी कहते हैं, लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं करते। बहुत सारे पति पत्नियां अभी भी है कि एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि छोटी सी पाप के कारण, छोटी सी गलती के कारण एक दूसरे से लड़ाई करना, झगड़ा करना, उसके कारण एक नफरत, एक गिल्टी कॉन्शियंस हो जाती है और एक दूसरे से बात नहीं करते और क्षमा नहीं कर सकते। इस विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वचन में क्या लिखा है, आइए इस संदेश के द्वारा जानेंगे। मैं आपको वचन में बताने से पहले आपको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूँ। एक गांव में एक राजा था। उस राजा के पास बहुत सारे नौकर थे और दास दासी थे। उनमें से एक दास था, उसने राजा के पास बहुत सारा पैसा कर्ज में लिया। उस दास को उसकी पत्नी और उसके बच्चे थे। उस दास ने पहचान लिया कि मैं एक कर्ज को पेड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा कर्ज है। बाइबल में लिखा है कि उसने 10,000 तोड़े का कर्ज लिया है, यानी लगभग 20 किलो का चांदी जितना पैसा अपने हमें खरीदने के लिए होता है, उतना पैसा उसने राजा के पास कर्ज लिया था। उस दास को मालूम पड़ गया कि मैं पैसा भर नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं अपने राजा के पास जाकर मैं बता दूंगा, माफ़ी मांगूंगा कहकर वो दास राजा के पास गया और राजा से कहा, राजा देखिए, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं, जो मुझे तनख्वाह आपके द्वारा मिलती है उस पैसों से मैं आपकी कर्ज को पेड़ नहीं पाऊंगा, कृपया मुझे माफ़ करो। थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा लौटा दूंगा, लेकिन अभी एकदम उस पैसा को मैं चुका नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा समय दो। तब वो राजा को लगा, देख इसकी पत्नी है और छोटे बच्चे हैं, तो क्यों ना इस दास को हम माफ़ कर दे, यानी उसके कर्ज को क्षमा कर दे, ताकि इस कर्ज के बंधन से मुक्ति मिले। इसीलिए उस राजा ने तारस खाया, यानी दया करके, और उसके कर्ज को माफ़ कर दिया और वहाँ से वो दास वापस अपना घर लौट गया। थोड़े दिनों के बाद उस दास के पास संगी दास था। ये व्यक्ति ने उस संगी दास को भी थोड़ा पैसा कर्ज में दिया। तब वो दास भी इसी तरह अपना कर्ज पेड़ नहीं पाया और आके उस दास से, जिसे राजा ने माफ़ किया था, आकर माफ़ी मांगा, मुझे माफ़ कर, मैं तेरी कर्ज को पेड़ दूंगा, मुझे समय दे, देख मेरे बच्चे हैं और मेरी पत्नी है, इतना पैसा मैं एकदम चुका नहीं पाऊंगा, मुझे समय दे कहकर उसके संगी दास ने उससे विनती किया। लेकिन उस दुष्ट दास ने क्या किया मालूम है? अपने संगी दास को जेल में डाल दिया, क्योंकि उसका कर्ज को नहीं पेड़ा। तब राजा के सेनापतियों ने इस बात को सुना और राजा को बताया, राजा देखिए, आपने उस दास को माफ़ किया, उसका उतना पैसा कर्ज को आपने क्षमा कर दिया, लेकिन उसने अपने संगी दास को माफ़ नहीं किया और उसका कर्ज ना पेड़ने के कारण उसे जेल में डाल दिया। राजा इस बात को सुनकर आश्चर्य होने लगा और कहा, मैंने तुम्हारे कर्ज को क्षमा करके माफ़ कर दिया था, लेकिन तुमने अपने संगी दास का कर्ज को क्यों नहीं माफ़ किया, कहकर उसे फिर लेके जाके जेल में डालकर जब तक उसने पूरा कर्ज नहीं पेड़ा तब तक उसे जेल में से नहीं छोड़ा। इस कहानी के द्वारा आज परमेश्वर आपको बता रहा है कि आप अपने दूसरों के पापों को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता आपके पापों को क्षमा करेगा। यह दास को उसके राजा ने माफ़ किया, लेकिन उस दास ने अपने संगी दास को क्षमा नहीं किया, उसका कर्ज को माफ़ नहीं किया, दंड को भुगतना पड़ा। बाइबल में इस विषय के बारे में यीशु मसीह ने एक बात कहा, आइए उस बात को हम पढ़ेंगे। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 में लिखा है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यहाँ प्रभु कह रहा है, यदि तुम मेरे सामने आकर खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाते हो, किसी व्यक्ति के बारे में तुम्हारे मन में क्रोध है, यानी कड़वाहट है, विरोध है, तो जाकर उस व्यक्ति को क्षमा करो और मेरे सामने आकर प्रार्थना करो, तब मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूँगा। यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया, क्या आप जानते हैं? उस प्रार्थना का नाम है प्रभु की प्रार्थना। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को उस प्रार्थना को सिखाया। उस प्रार्थना में आखिरी वचन में ही लिखा है कि जिस तरह तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। यहाँ भी लिखा है, यदि तुम किसी मनुष्य के
अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप बहुत प्रार्थना करते हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं, क्या आपको किसी व्यक्ति के बारे में विरोध है? किसी व्यक्ति के नाम लेने से आपको गुस्सा आती है, कड़वाहट आती है? मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं उससे नहीं बात करूंगा। आज कितने परिवार है मालूम है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, पति पत्नी होते हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी भी बात नहीं करते एक दूसरे से। क्यों? छोटी सी लड़ाई के कारण, छोटी सी ईगो के कारण पति पत्नी बात नहीं करते, दूर अलग अलग घर में रहते हैं। बच्चे बड़े हो जाते, उनकी शादी हो जाती, लेकिन पति एक जगह रहता है, पत्नी और एक बेटी के घर में रहती है। उस पति से पूछेंगे, सर जी आप क्यों नहीं बात करते आपकी पत्नी से? तो वो कहता है, मैं पति हूँ, मैं यीशु को आराधना करता हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मेरी पत्नी से तू बातें कर कि वो आकर वापस मेरे साथ माफ़ी मांगे। मैंने तो उसे माफ़ किया है, लेकिन मैं उससे बात नहीं करूँगा, वही मेरे सामने आकर मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, तब तक मैं उससे बात नहीं करूँगा, क्योंकि गलती तो उसी ने किया है, मैं तो कुछ गलती नहीं किया। अगर पत्नी से पूछेंगे, आंटी आप क्यों बात नहीं करते अंकल से? तो आंटी कहती है, शादी होने के बाद से इसी तरह है बेटा अंकल, वो ठीक नहीं है, बहुत सताता है, वो अपने आप को सोचता है कि वही सही है, हर समय मेरी ही गलती को निकालता है। मैं भी प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ बेटा कि आपके अंकल को परमेश्वर नया दिल और नया मन दे, ताकि वो मेरे पास आके मुझसे बात करे। देखिए, यहाँ पति अपनी पत्नी से बात नहीं करता और प्रभु से पूछता है, प्रभु मेरे पत्नी से बातें कर। और पत्नी अपने पति के बारे में प्रार्थना करती है कि प्रभु से नया मन दे। यहाँ गलती किसकी है? क्या इस प्रार्थना का जवाब मिलेगा? कई साल हो गए भाई, मेरी पत्नी और मैं दोनों में मेल मिलाप नहीं है, प्यार नहीं है। क्यों? जवाब नहीं मिल रहा है। क्यों? देखिए, प्रॉब्लम किस में है? इन पति पत्नी दोनों में है, परमेश्वर में नहीं है। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। ये पति ने अपनी पत्नी से जाकर माफ़ी नहीं मांगा और मेल मिलाप नहीं किया, और पत्नी भी अपने पति से आकर मेल मिलाप करके माफ़ी नहीं मांगी। समझ गए ना? पतरस ने यीशु मसीह के पास जाकर एक सवाल पूछा, प्रभु मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा करूं? क्या 7 बार क्षमा करूं? यीशु ने कहा, 7 बार नहीं, 7 बार के 70 बार क्षमा करो, नॉट 7 टाइम्स, मोर देन 77 टाइम्स। समझ रहे हैं ना? आप कितने बार पाप किए होंगे परमेश्वर के नज़र में? कितने बार आपने उद्धार पाने के बाद भी झूठ बोला है? कितने बार आपने दूसरों से विरोध किया है, द्वेष किया है, लड़ाई किया है, झगड़ा किया है? फिर भी जब आप प्रार्थना में प्रभु से माफ़ी मांगते हैं तो प्रभु ने आपको माफ़ किया ना? वचन में लिखा है, आइए देखेंगे। मीका की पुस्तक अध्याय 7 वचन 18 से लेकर पढ़ता हूँ। तेरा समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को टाप दे। वहाँ अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वहाँ करुणा से प्रीति रखता है। वहाँ फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लतड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। देखिए, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमारे पापों को क्षमा करके हमें फिर अपने बच्चे और बेटे बेटी की तरह फिर अपने गले लगाता है। परमेश्वर यदि आपके और मेरे पापों को याद रखेगा तो हम कभी भी उद्धार नहीं पाएंगे इस तरह, और स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे पापों को उसने अपने पीठ के पीछे डाला है। इसीलिए आज हम विश्वास से परमेश्वर के स्वर्ग के और यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। बाइबल में आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो इजराइलियों जब पाप करते थे तो उनको बलि चढ़ाना पड़ता था। एक मेमने को लाकर उसके सर पे हाथ रख के अपने पापों के लिए, पश्चाताप के लिए उस मेमने पर सर पे हाथ रख के उसे बलि चढ़ाकर उस मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास से पश्चाताप को पाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आया, मानव जाति के सारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर लटक कर हमारे लिए अपना शरीर, अपना खून उसने बहाया है। उस क्रूस की बलिदान के कारण आज हमें कोई बलि और अर्पणा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास से प्रभु से घुटनों पे आकर प्रार्थना करेंगे और माफ़ी मांगेंगे तो प्रभु ज़रूर माफ़ करेगा। लेकिन परमेश्वर आपको माफ़ करने से पहले आप अपने विरोधियों से, आप अपने परिवार लोगों को माफ़ करना चाहिए। हम किससे नफरत करते हैं जानते हैं? अपने घर वालों से ही। शैतान आज इस तरह परिवारों में काम कर रहा है कि
माँ बेटे से, बेटी माँ से, पिता अपने बेटे से, सास अपनी बहू से, बहू अपनी सास से, इस तरह एक दूसरों से लड़ाई, क्रोध, द्वेष इन सब को भड़का रहा है। इन सब समस्याओं से बाहर आने का जवाब एक ही है, प्यार। जिस तरह यीशु ने आपसे प्यार किया और क्षमा किया, आपको भी उसी तरह प्रभु यीशु की तरह दूसरों को क्षमा करना चाहिए। हम कौन है जी दूसरों को न्याय देने के लिए? क्योंकि हम इतने पापी होकर भी प्रभु ने हमें माफ़ किया ना, हम भी इसी तरह दूसरों को माफ़ करना ज़रूरी है। आज बहुत सारे परिवार है, बेटी से पिता बात नहीं करता। क्यों? छोटी सी गलती के कारण अपनी बेटी से दूर भाग जाता है पिता। उसका मुंह नहीं देखूंगा, उससे बात नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरी बात को नहीं माना, अपनी खुद की मर्जी किया है। बाइबल में खोया हुआ पुत्र के बारे में जानते हैं ना, वो बेटा ने बहुत सारा पाप किया, पूरा पैसा लेके जाकर वेश्या, शराब, सब नशे में पैसा उंडेल दिया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने पाप किया है और उसने वापस अपने पिता के पास गया और पिता अपने पिता से पूछा, पिताजी मैंने पाप किया है, मुझे माफ़ करो, मैंने पूरा पैसा, मेरा मन और शरीर सब कुछ नाश किया है, मुझे माफ़ करो, कहकर उस लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगा। तब उसके पिता ने गले लगाकर फिर अपने बेटे की तरह वापस ले लिया। आज परमेश्वर भी आपके साथ इसी तरह है। आप जितने भी पाप किए होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपके पापों को माफ़ करने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको दूसरों के पापों को क्षमा करना चाहिए। आप यदि कहेंगे भाई मैं कभी भी उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उड़ीसा में एक मिशनरी रहते थे, उनका नाम है ग्रैहम स्टेन्स। वो ऑस्ट्रेलिया मिशनरी थे। वो, उसकी पत्नी, 2 बेटे और बेटी, ये 5 लोग मिलकर उड़ीसा में कुष्ठ रोगी के बीच में और बीमारियों के बीच में उनको चिकित्सा करते हुए सेवा करने लगे। लेकिन एक दल ने आकर ग्रैहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटों को एक जीप में उन्हें रात के रात जीवित जला दिया। उसके बाद उस दल को सजा दिया गया है सरकार के द्वारा। ग्रैहम स्टेन्स की पत्नी, जिनका नाम है ग्लैडिस स्टेन्स, उनसे सरकार ने आकर विटनेस मांगा, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने एक जवाब दिया, मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे माफ़ करती हूँ और मुझे उन पर कोई भी गुस्सा या नफरत, विरोध नहीं है। आप उन्हें सज़ा मत दीजिए, उन्हें माफ़ करके छोड़ दीजिए। इस बात को सुनकर उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। अपने पति और 2 बेटों को खोकर भी ग्लैडिस स्टेन्स ने कैसा उस विरोधियों को क्षमा किया। देखिए, ग्लैडिस स्टेन्स की जवाब को सुनकर समय पूरा भारत शॉक में आ गया कि किस तरह ग्लैडिस स्टेन्स ने उन लोगों को माफ़ किया। देखिए, वचन को पढ़ना एक है और वचन को अनुकरण करना दूसरी बात है। वह हम सब वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन को जो व्यक्ति अनुकरण करता है वही अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो 3 समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। पहला, आपको परमेश्वर से क्षमा नहीं मिलेगा। दूसरा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा। और तीसरा है, आपका मन डिस्टर्ब्ड, कंफ्यूज्ड हो जाता है। अपनी प्रार्थना का जवाब पाना चाहते हैं परमेश्वर से, तो दूसरों को माफ़ कीजिए और आपके पापों को प्रभु यीशु माफ़ करेगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस विषय के बारे में। इस प्रार्थना में आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, आंखें बंद करिए और अपने आप को जांच लीजिए, क्या आपने किसी पर विरोध किया है, किसी को क्षमा नहीं किया है। तो इस प्रार्थना के द्वारा आप भी उन व्यक्तियों को क्षमा कीजिए। प्रार्थना करेंगे। दयालु और अनुग्रहकारी पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उनसे बातें कर पिता। जितने लोगों को भी उन्होंने अब तक क्षमा नहीं किया है, तो आज से लेकर अपने विरोधियों को, खास करके अपने घर वालों से जब लड़ाई करते हैं, उन्हें माफ़ करने के लिए सहायता कर पिता। उन्हें क्षमा करने के लिए, फिर उनसे मेल मिलाप करने के लिए मदद कर प्रभु। आप हमारे साथ हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए प्रभु। जब हम आपसे प्यार करेंगे, जब आपके वचन के अनुसार हम जिएंगे, तब हमारे जीवन में आशीष मिलेगी। जो भी लोग प्रभु इस संदेशों को सुनकर प्रार्थना विनती मांग रहे हैं, उन सबको आशीष दीजिए प्रभु। नया जीवन, नया मन, नया दिल दीजिए, ताकि तेरे वचन के अनुसार जीकर अपने जीवन में, अपने बातों में, अपने कामों में तेरे नाम की महिमा ला सके। इस प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, आमीन। यदि आपने इस संदेश के द्वारा
क्षमा करने के बारे में समझा है, तो तुरंत जाकर अपने विरोधियों को क्षमा करो और उनसे मेल मिलाप करो। यदि आपको प्रेरणा मिली तो इन संदेशों को आपके दोस्तों और आपके व्हाट्सएप फेसबुक सर्किल में शेयर कीजिए। यदि इन संदेशों के द्वारा सच में आपको प्रेरणा मिली है, आप भी इस सेवकाई में सपोर्ट कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो आपके सामने और एक संदेश के द्वारा फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक प्रभु यीशु मसीह की प्यार, अनुग्रह और शांति सदा आपके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।